नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू मानेसर पर भिवानी में जिंदा जलाए नासिर जुनेद हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। उसे राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाएगा। मोनू को उसी के गांव मानेसर से पकड़ा गया है। वह पिछले 8 महीने से फरार था। 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में 2 जली हुई लाशें मिली थी। जांच में पता चला था कि ये लाशें राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमीटा गांव के जुनेद और नासिर की थी। हरियाणा के कई गोरक्षकों पर उनकी हत्या का आरोप लगा है। इनमें सबसे चर्चित नाम मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव का था। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मंगलवार को अचानक नू हिंसा में मारे गए बजरंग दल के वर्कर अभिषेक चौहान के घर पहुंचे। उनके इस दौरे को सार्वजनिक नहीं किया गया था। सीएम सुबह करीब 8:30 बजे पहुंचे। करीब 10 मिनट तक पानीपत की नुरवाला की धमीजा कॉलोनी में उन्होंने परिवार से मुलाकात की। सीएम ने परिवार को कहा कि नू हिंसा के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में मंगलवार को इनेलो नेता और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला और जिला लोक संपर्क अधिकारी दिनेश कुमार के बीच विवाद हो गया। दरअसल अभय चौटाला रेवाड़ी के सेक्टर 1 में बनाए गए मीडिया सेंटर का निरीक्षण करने के साथ ही मीडिया से बातचीत करने पहुंचे थे। अभय चौटाला ने आरोप लगाया है कि अधिकारी द्वारा उन्हें मीडिया सेंटर में प्रवेश करने से रोका गया। हालांकि अभय चौटाला ने अधिकारी के आदेशों को दरकिनार कर मीडिया सेंटर का निरीक्षण भी किया और मीडिया कर्मियों से बातचीत की। अधिकारी के रवैये को लेकर अभय चौटाला ने कहा, मीडिया सेंटर जिला सूचना अधिकारी के बाप की पपोती नहीं है। मीडिया सेंटर में आकर कोई भी अपनी बात रख सकता है। सरकार का इससे ज़्यादा बड़ा दिवाला नहीं पीट सकता कि जो सेंटर मीडिया के लोगों के लिए बनाया गया और उस सेंटर के अंदर कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी बात रख सकता है। मुझे अभी डीपीआर मिला बाहर और डीपीआर कह रहा था जी आप इसके अंदर नहीं जा सकते, आप प्रेस के लोगों से बात नहीं कर सकते। उसके बाप की बेपोती है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है और हम इस सरकार से एक विधायक के नाते मैं हर चीज़ की जानकारी ले सकता हूँ। ये तो मीडिया सेंटर है, मैं डीसी के ऑफिस का भी निरीक्षण कर सकता हूँ। फरीदाबाद पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती 9 तारीख को 2 युवकों के ऊपर किए गए चाकू से हमला के मामले में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। राजा, अजहर और यमन नाम के तीनों आरोपी पहले से ही सामाजिक प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने मामूली सी बात पर शिवम और आलोक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। हालांकि इस घटना में दोनों युवकों में से एक युवक की मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। दिल्ली बॉर्डर के बिल्कुल पास ये तीनों आरोपी तथा जो 2 युवक गंभीर, एक जिसकी मृत्यु हो गई था जो घायल था, वो वहाँ पे ठेके के पास में रात को वापस वहाँ पे मिले और इनकी वहाँ पे किसी बात को लेकर ये कहासुनी हो गई और जिसके बाद ये दुर्घटना है। तो तीनों दिल्ली जैतपुर के रहने वाले हैं। इन तीनों आरोपियों को कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को अभी माननीय न्यायालय में पेश करके इनका रिमांड, पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा और रिमांड के दौरान जो है इसमें जो हत्या के अंदर प्रयोग किए गए जो हथियार थे उनको बरामद किया जाएगा। कैथल जिले में हथियारबंद बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाश खाकी के इकबाल को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हैं और पुराने बस अड्डे के नजदीक फैशन जोन नमक हेयर ड्रेसर की दुकान पर हमला बोलते हैं। पूरी दुकान में जितने भी शीशे हैं उनको तोड़ दिया जाता है। दुकानदार पर हमला किया जाता है। दुकानदार किसी तरह बच जाता है तो लूटपाट करके भाग जाते हैं। हरियाणा के जींद में विवाहित महिला को उसके पड़ोसी ने धोखे से नशीला पदार्थ पिला दिया।
वह नशे में हो गई तो इसके साथ बाद में दुष्कर्म किया गया, साथ ही उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली गई। अब उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म कर रहा है। महिला ने शहर थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी है। जींद शहर के कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोस में विकास नामक युवक रहता है। विकास का उनके घर आना जाना था और पूरे परिवार के साथ उसकी जान पहचान थी। एक दिन घर पर वह अकेली थी तो विकास आया और उसे धोखे से कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया। महिला ने बताया कि इससे वह बेसुध हो गई तो नशे की हालत में ही विकास ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। शहीद कैप्टन साहिल वत्स के नाम पर ढोब के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नाम रखने के आदेश सरकार द्वारा पिछले काफी समय पहले हो चुके हैं, लेकिन रोहतक के ढोब गांव के शहीद कैप्टन साहिल वत्स के नाम पर स्कूल का नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। शहीद के पिताजी डॉक्टर जितेंद्र वत्स ने बताया कि मार्च महीने में सरकार द्वारा नामकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से प्रशासन ने लापरवाही की है। मंगलवार को स्वर समाज के लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव पंडित नीरज कुमार वत्स के नेतृत्व में रोहतक उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पंडित नीरज कुमार वत्स ने बताया कि रोहतक प्रशासन शहीदों का अपमान कर रहा है। 25 साल का नौजवान कैप्टन साहिल वहाँ पर शहीद हुआ सेना में, और पूरी पंचायत ने रेजुलेशन करके सरकार को दिया और सरकार ने जो है ना उसमें प्रस्ताव पास करके स्कूल का नाम कैप्टन साहिल के नाम पे रखने का जो है ना फैसला लिया था। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके अंदर राजनीति कर रहे हैं, वो करे कराए काम पे सारा पानी फिर गया और वो लोग बाग वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। और अब गांव के कुछ लोग जो है ना, जो इस पे राजनीति हो रही है, बाहर के भी लोग हैं उसके अंदर, वो यहाँ पे डीसी साहब को लिख के देंगे कि जी गांव का नाम अगर इस शहीद के नाम पे हुआ, स्कूल का नाम अगर इस शहीद के नाम पे हुआ तो गांव में आपसी भाईचारा बिगड़ जाएगा। अब ये बात जो है समाज के समझ में नहीं आ रही कि एक शहीद जो पूरे देश का होता है और देश के लिए जान देने वाला होता है, उसके नाम रखने से अगर किसका भाईचारा खराब हो सकता है और वो भाईचारा क्यों खराब हो सकता है। कुछ लोग हैं, कुछ एक दो गांव के भी हैं, कुछ लोग गांव के बाहर से भी हैं जो मतलब जातीय तौर पे इस चीज़ को भड़का रहे हैं वहाँ लोगों को। डीसी साहब ने कहा है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम आपका ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दे देते हैं, लेकिन हमने भी अपनी एक टीम गठित कर रखी है जो इस मुद्दे को देख रही है। और क्योंकि मामला सेंसिटिव हो गया है इसमें, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको जो है ना शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया जाए। उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी लगे। आज हम डीसी साहब को तो नीरज भाई ने बताया कैप्टन साहिल वत्स के नाम पर जो स्कूल बनना था डोब में, उसके बारे में जो कुछ असामाजिक तत्व जात पात का नारा देकर भाईचारा खराब करना चाहते हैं, उस बारे में डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे कि ऐसे व्यक्तियों को यहाँ बुलाकर या पंचायत के माध्यम से आप प्रशासन के द्वारा पहले समझाएं, और उसके बाद हम भी एक बारी गांव में पंचायत करके उन व्यक्तियों को समझाएंगे कि शहीद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो सब जातियों का होता है। एक नई रीत चलाकर सामाजिक भाईचारे को खराब ना करें। रोहतक के गुरु नानकपुरा कॉलोनी में कार से स्कूटी की टक्कर होने के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर पत्थरबाजी हुई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस पहुंचने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। पुलिस के सामने ही पत्थरबाजी चलती रही और लोग झगड़ते रहे। सन्नी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात करीब 9 बजे वह अपने घर के बाहर खड़ी स्कूटी को अंदर कर रहा था। उसी समय घर के आगे एक तेज रफ्तार कार आई और उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। उसने कार सवार से कहा कि कार आराम से चला। यह सुनकर कार सवार डैश में आ गया और 5 लोग उतरकर उससे मारपीट करने लगे। हाईवे पर दो सांड सामने आने से बेकाबू हुई बस और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी, उनके बेटे बेटी शामिल है। हादसा भरतपुर के रूपवास इलाके में रविवार देर रात 1 बजे हुआ है। कार सवार लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहे थे।
भीलवाड़ा में खाना खाकर टहलने निकली महिला का एक परिचित समेत 2 लोगों ने किडनैप कर गैंगरेप किया। इसके बाद महिला निवस्त्र हालत में घटनास्थल से भागी। दुष्कर्म पीड़िता रास्ते पर लोगों से 30 मिनट तक मदद मांगती रही। एक बाइक सवार ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस वाले उसे बैनर में लपेटकर पुलिस स्टेशन लाए। महिला से पूछताछ के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से एक युवक महिला का पहले से परिचित है। घटना भीलवाड़ा के गंगापुर की रात करीब 8 बजे की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।